जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए, इसका बिल्कुल आपको इस मार्केट में अंदाज़ा हो जाएगा। ये रेहड़ी बानों के लिए G11 मरकज़ में मार्केट बनाई गई है, जहाँ पे दर्जनों स्टॉल्स हैं और यहाँ पे लोगों से बिल्कुल किसी किस्म का ना तो भत्ता लिया जाता है और ना ही कोई और मुआवजा, बल्कि ये बैंक ने इनको ज़ीरो एक्सपेंडिचर्स पे बना के दिया और उसकी सूरत में बैंक इनसे हर माह छोटी सी किस्त काट लेता है और ये अपने बिज़नेस के मालिक हैं। यहाँ देख लें, सुंदर सोडा, छोटा शवारमा, इसके साथ साथ लेमन सोडा, कपड़े की दुकानें और इसके साथ साथ हर तरह की यहाँ पे जूसेस और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं। छोटा छोटा सा हिस्सा अपना डाल रहे हैं हर कोई। इस वक्त डॉक्टर सानिया निश्तर जो वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी हैं, वो यहाँ विज़िट कर रही हैं। यहाँ का उन्होंने दौरा किया, मुख्तलिफ लोगों से सवालात किए। आप देख सकते हैं इस स्टॉल पे भी डॉक्टर सानिया निश्तर पहुँची हैं और हम देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवालात होते हैं। डॉक्टर साहब ये देखिएगा, आप सामने ज़रा आइएगा कैमरामैन जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे आप विज़िट कर रही हैं, कितने स्टॉलों का विज़िट किया आपने? जी यहाँ पे तो हमारे तकरीबन कोई 50 यहाँ पे हमारे 50 स्टॉल्स हैं और ये जो G11 का सेक्टर है, ये पहला सेक्टर है जहाँ पे हमने रेहड़ी बान प्रोग्राम का इजरा किया था। ये प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत पे जो लॉन्च किया गया है, क्योंकि रेहड़ी बानों के साथ एक मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा मुंसलिक होता है। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में 29 अरब का कारोबार होता है ये रेहड़ी बान भाइयों और बहनों के हाथों से। मगर ये तमाम जो ये सेक्टर है, ये जो रेहड़ी बानों की मईशत है, ये बिल्कुल ही रेगुलेटेड नहीं है, बिल्कुल ही इरेगुलर है। आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन 20,000 रेहड़ी बान भाई हैं, कुछ बहनें भी हैं, मगर सिर्फ 250 के पास लाइसेंस है। बाकी जो हैं वो दुकानों के सामने बैठते हैं, जिनसे भत्ते लिए जाते हैं, जिनके पास लाइसेंसेस नहीं होता, लाइसेंस उनके पास नहीं होता और वो बड़ी मुश्किलात में काम करते हैं, अपना बच्चों का पेट भी पालते हैं, भत्ते भी देते हैं। आए दिन उनकी रेहड़ियाँ उठा के ले जाती हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत थी कि जो रेहड़ी बानों से मुंसलिक जो इकॉनमी है उसमें काम किया जाए, क्योंकि ये गुर्बत के ख़ात्मे का एक बहुत ही मुसल्लमा ज़रिया है और इनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको इस्तेहसाल से बचाया जाए। तो इसी पॉलिसी डायरेक्टिव को सामने रखते हुए ये एहसास रेहड़ी बान शुरू किया गया है CDA के इश्तराक के साथ। ज़िया बांडे साहब हमारे इसके प्रोजेक्ट हेड हैं, बहुत इसमें महारत रखते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कुछ जो हमारी मार्केट्स हैं उनका सर्वे किया, G10 का जो सर्वे किया, G11 का सर्वे किया, अब G9 और F11 का सर्वे हो रहा है। और हमने ये काम G11 से शुरू किया था। यहाँ पे दुकानों के सामने कुछ रेहड़ी बान भाई थे, उनको हमने ये पहले कार्ड्स दी, फिर कार्ड्स के साथ साथ पहले तो हमने उनको मुफ्त कार्ड्स दी, फिर उसके साथ लाइसेंसेस दिए और ऐसी जगह में बिठाया जहाँ उनसे कोई भत्ता ना ले सके, उनकी उसकी ख़ास निगरानी की। ये वही जगह है जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आए थे? जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ से ड्राइव थ्रू उन्होंने किया था। आना तो उन्होंने अभी है, मगर वो बहुत रेगुलरली पूछते रहते हैं हमसे और हिदायत देते रहते हैं कि इस काम को तेज़ किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। लेके गए थे मैडम, आइए कि ज़रा देखते हैं इनसे कि क्या क्या बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है। रेहड़ी बान यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर यहाँ पे दौरा कर रही हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो हमने G11 में जो रेहड़ियाँ दी थी इस मार्केट में, वो पहले हमने फ्री दी थी रेहड़ियाँ और लाइसेंसेस। उसके बाद ज़िया बांडे साहब ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों के साथ मुशावरत की और 3 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो थे, यू बैंक, अपना बैंक, मोबीलिंक बैंक, उन्होंने अब रेहड़ी बानों के लिए ख़ास प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, यानी कि एक लोन का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। उनके कियोस्क यहाँ लगे होते हैं। कितना लोन है ये 1 लाख रुपए का, तकरीबन 1,10,000 का लोन। सूद या इसके ऊपर इंटरेस्ट? इस पे बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है और ये जो लोन है उनको जब मिलता है तो उसके एवज़ उनको एक रेहड़ी मिलती है जो बैंक खुद बनवा के देता है, अच्छी क्वालिटी की रेहड़ी होती है और फिर ये इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। 5,600 रुपये की इंस्टॉलमेंट होती है। मैडम लोगों को ये रेहड़ियाँ मिल चुकी हैं, लोन मिल चुका है?
जी ये तकरीबन हमने कुछ 200 लोगों को मजमूई तौर पे ये G11 और G10 में अभी बिल्कुल नया पायलट है। अच्छा ये ज़रा बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, 29 अरब रुपए का कारोबार मैडम ने कहा कि होता है हर साल रेडी बान। वहाँ पे अब बर्गर का स्टॉल था, यहाँ पे ये जूस का स्टॉल है, लेमन सोडा का स्टॉल है। इसका ऑनर किधर है? अच्छा लेमन सोडा। हाँ ये लेमन सोडा का स्टॉल है। ये भी बर्फ़ यहाँ पे बारीक कर रहे हैं। बेटा बताओ आपको कोई उर्दू बोलते हैं? अभी कोई आपसे कोई भत्ता तो नहीं ले रहा? नहीं कुछ भी नहीं, हमें कोई टेंशन भी नहीं है, कोई परेशानी भी ले रहा हो तो ज़रूर बताएं। कोई टेंशन भी नहीं है। खाली बस सीढ़िया वाले आगे से कुर्सियाँ उठा के अभी भी लेके चले जाते हैं बकाया, और हमें कोई टेंशन भी नहीं है। इन्होंने हाँ देखिए इन्होंने मुझे ये दो मसले बताए हैं। एक मसला इन्होंने ये बताया है कि कुर्सियों की इजाज़त नहीं है। अब कुर्सियों की इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि लोग शाम को आते होंगे, लड़के इधर बैठते होंगे, तो कुर्सियों की इजाज़त आपको लेके देंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि तिरपाल की इजाज़त नहीं है, तो उसकी आज ही CDA से बात करेंगे। चेयरमैन CDA इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत मुआवनत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि वो इनकी बात मानेंगे। देखिए जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको असल पॉलिसी के बारे में फील्ड में पता चलता है। बिल्कुल। नमकीन लस्सी लोग पीते भी हैं? जी बहुत खुशी से पीते हैं गर्मी में। अच्छा कितनी कमाई करते हैं आप? सर बहुत होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है 1-2 हज़ार रुपये तक बचत। 1-2 हज़ार। देखिए जब मजदूर 1-2 हज़ार इन स्टॉलों पे बचत कर रहा है तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मज़दूरों के लिए जब कदम उठाया जाता है तो फिर उसके बाद ये इस तरह लोगों के स्टॉल पे रौनकें होती हैं। ये देखिएगा जूस की शॉप है यहाँ पे, इसके साथ साथ फिश फार्मा आ गया। ये देखिए ये खाने पीने की नहीं वो भी है, आपके इंटरेस्ट की चीज़ भी है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इन्होंने यहाँ से आज मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी रेडी बान को आप सेल ही करवा दें, कोई एक चीज़ खरीद लें। मैं बिल्कुल मैंने बल्कि वो चिप्स विप्स भी बनवाए हैं और अभी मैं कुछ ज़रूर ख़रीद के अच्छा जाऊंगी। खरीदारी की है आपने, ज़रा सामने कर लेते तो क्या था एक बैग। कैसे हैं आप? ठीक हैं, दूसरी दफ़ा आपसे मिल रहे हैं ना। कैसे काम चल रहा है? कोई अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग कोई तंग तो नहीं कर रहा? किसी ने भत्ता लिया? पक्की बात है। आपको आपका भी कुर्सियों वाला मसला है या नहीं? नहीं कुर्सियों वाला मसला तो है मैम थोड़ा सा। खड़ी की दुकान है ना? ठीक है शाम को लोग आके बैठते हैं ज़रा। ठीक है। कितनी सेल करते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कर लेते हैं जी। अच्छा फिर भी लोग ये समझ के यहाँ पे रुक करते हैं कि ये चीज़ें गैर म्यारी होंगी? नहीं बहुत यहाँ पे लोग आते हैं, स्पेशल आते हैं लोग पूछने के लिए कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए थे। अच्छा जी स्पेशल लोग आते हैं, अच्छा लोग पूछते हैं पूछते हैं आके। तो आप क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म ने आपके लिए बड़ा इकदाम किया है? बहुत अच्छा काम किया हमारा। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हैं ज़िया बांडे साहब, इन्होंने आके विज़िट किया यहाँ पे। अच्छा पहले हमारा ऊपर बहुत मंदा हालात था क्योंकि हम लोग किराया भी देते थे, सीढ़ी वाले आते सामान उठा के ले जाते थे क्योंकि वो जगह गैर कानूनी थी। अभी यहाँ पे जगह गैर कानूनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुद मैडम ने लोग आके दिए, यहाँ पे विज़िट करके गएंगे। बहुत अच्छा है, मैं फील कर रही हूँ। आप टिका ज़िया से पूछें, आप एक्सप्लेन करें कि अब हमारे एक्सपेंशन ये जो सीडीए का इशू है क्या इनका हल हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे ये देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि रियासत को शामिल किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा, और रियासत की सपोर्ट है तभी तो ये हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी विज़न उनकी है, और उसके नीचे जितना भी आप देख लें एहसास से लेके CDA म्यूनिसिपैलिटी सब लाइन अप हुए हुए हैं। काम ये मुश्किल ज़रूर था लेकिन आप देखें कि शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये स्टेज तक पहुंच गए हैं, और इसको अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, मैम ने भी ज़िक्र किया है कि इस शहर के अंदर तकरीबन 20,000 लोग वेंडिंग कर रहे थे। 20,000 में से जो बल्दिया ने लाइसेंस इशू किए थे इस स्कीम से पहले वो 250 लाइसेंस थे, तो इट मीन्स कि 99% लोग गैर कानूनी थे। आप इनको कभी भी उठा सकते थे और ये मजबूर थे वो पैसे देने के लिए इनको। अब हमने एक झटके के अंदर तकरीबन 200 से ऊपर लोगों को कवर कर लिया है। अब आप सोचें कि ये कहानी सिर्फ 3-4 महीने की है, और हम अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम ये तादाद तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार तक ले जाएं। तो 2 से 2.5 हज़ार लोगों को अगर अच्छी खूबसूरत रेडियाँ लगी हुई हों तो इस शहर का आप देखें कि एक नक्शा ही चेंज हो जाएगा। यहाँ टूरिज़म का पोटेंशियल कितना होगा। ये लोग जो हैं, ये लोग ना सिर्फ अपने लिए कमाई कर रहे हैं बल्कि जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा लो इनकम तबका है उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए और उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से ये सामान भी बेच रहे हैं। ये जैसे चीज़ें हैं, कपड़ा है, हौजरी है। यहाँ बेसिकली 2 मतलब है कि मेजर आप देख लें कैटेगरीज़ हैं, एक है जनरल मर्चेंडाइज़ और दूसरा है फूड।
फूड के आपको यहाँ ज़्यादा नज़र आएंगे। आप मेरे साथ अगर G10 आते हैं, जो G10 में आपको जनरल मर्चेंडाइज ज़्यादा नज़र आएंगे, वहाँ आपको कपड़े के, जूतों के और उनके स्टॉल नज़र आएंगे। तो हर मार्केट डिफरेंट है और हर मार्केट के हिसाब से हम प्लान करके और काम करके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिएगा अब यहाँ हाँ जी, अच्छा ये बच्चे हैं जी जिनसे बात की, और अभी देखिएगा डॉक्टर साहब हर स्टॉल पे आ रही हैं और उनसे मसाइल भी पूछे जा रहे हैं। आपकी जो आमदनी कुछ बड़ी है उधर से, सड़क के उस तरफ से इधर आने? नहीं, थोड़ी कम हो गई है अभी। कस्टमर पक्के नहीं है ना, जो पक्के कस्टमर थे वो अभी नहीं आते जी, आगे पीछे हो रहे हैं ना, इसलिए पहले उधर थे आप इधर आ गए इसलिए। तो पता नहीं कोई नहीं। पहले लेते थे? जी नहीं, पहले भी नहीं लेते। पहले नहीं, सच बताएं। नहीं लेते। हम किस्त दुकान पूरी वाले कर को लेते किराया हैं, देते किस्त थे, पूरी लेकिन कर नहीं लेते हैं जो लेते। आप वही कह रही हो ना, दुकान को किराया देते, कितना देते थे? 15,000 आप दुकान को किराया देते हैं? नहीं देते। नहीं देते ना, तो 15,000 तो बच गए आपको। हाँ, 15,000 की शुक्र है। बचत, जी और वो आपके घर जाते हैं फिर। जी बिल्कुल। 15,000 की बचत है जी स्टॉल में। और ये देखिएगा इसी तरह 15,000 गाड़ी देते गाड़ देते हैं। जी कर देते हैं। जी। 15,000 की जो बचत करवाई है, 200 रेडी बानों की डॉक्टर सानिया निश्तर और प्राइम मिनिस्टर ने मिलके और तमाम डिपार्टमेंट्स ने मिलके बचत करवाई है। 15,000 कम अज़ कम इनका किराया बचा, और ये मुफ्त स्टॉल है जिसके ये मालिक भी हैं। ये देखिएगा डॉक्टर सानिया निश्तर आपके सामने ये मंजर, एक एक रेडी बान के पास जाके उनसे तमाम तर सूरत हाल मालूम कर रही हैं, और बिल्कुल उनमें घुल मिल गई हैं। वफाकी वज़ीर उनके मसाइल जानते जानते उनमें घुल मिल गई हैं। आप आखिरी ज़रा बात इनसे हम करते हैं। डॉक्टर साहब प्लान क्या है? आपने विज़िट तो कर लिए सारा, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जी इंशाल्लाह अब हम CDA से मिलके और ये पूरे इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं, हमारा प्लान है कि ये पूरे इस्लामाबाद की मार्केट्स में ये जो निज़ाम है ये लाया जाएगा। इसके लिए जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है CDA उसमें भी, और म्यूनिसिपैलिटी उसमें भी तब्दीली ला रही है। ये एक मुश्किल काम होता है। ये एक एक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से बात करते हैं, दुकानों की एसोसिएशन से बात करते हैं, रेडी बानों की तंजीमें होती हैं, उनसे उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, फिर जगह को मैप करते हैं, उसका सैटेलाइट इमेज लेते हैं, देखते हैं कि रेडियाँ कहाँ लगी हुई हैं और कहाँ लग सकती हैं कि जहाँ पे फुटफॉल भी हो, यानी कि वहाँ पे ग्राहक भी आएँ। फिर उसका मैप ड्रॉप होता है, फिर लिस्टें ली जाती हैं, और लिस्टें उन लोगों की ली जाती हैं जो कि पहला हक उन लोगों का होता है जो उस बाज़ार में बैठे होते हैं। कहते हैं कि तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है, और वो वाकई तब्दीली यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे लेमन सोडे वाला देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन के जो बैग्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे गारमेंट्स, इसके अलावा जूसेस और हर तरह की जूसेस। आप यहाँ आएँ, हम खुरमा व हम सवाब, यहाँ से आप शॉपिंग करें, यहाँ पे आप इंजॉय करें। इन रेडी बानों की भी मदद होगी इससे। G11 मरकज़ के बिल्कुल सामने ये पूरा एक रेडी बान बाज़ार है, जिसका वज़ीर आज़म ने भी जायज़ा लिया और मज़ीद इन दिनों विज़िट करने वाले हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने यहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। तो ये है विजन जो गरीबों के लिए वज़ीर आज़म सोच रहे हैं। शहर इक़्तिदार के एक बड़े महंगे मरकज़ G11 मरकज़ के सामने ये 200 स्टॉल, जहाँ पे हर किसी को स्टॉल फ्री है, और उनको बैंक के ज़रिए यहाँ पे मदद की गई और तमाम को स्टॉल बनाए गए। यहाँ से टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। एक के रेडी बानों के मसाइल पूछ रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके साथ यहाँ बैठ के उनके साथ खाया भी, उन्होंने चिप्स भी खाई इनके हाथ की बनी, और इसके साथ साथ उनके मसाइल भी, और फिर उनको मज़ीद सहूलतें देने का सोच रही हैं। सीढ़ी आपको उठाने का कहता है? ये आपकी दुकान है या आपके वालिद की है? बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, आप स्कूल जाते हैं? पक्की बात है? कौन सी क्लास में? हाँ, पक्की बात है। ये बच्चे का ऐसे सवालात हो रहे हैं, और देखें आज इसका क्या अंजाम होता है। स्कूल जाते हैं? नहीं जाते ना, तो फिर क्यों नहीं जाते? स्कूल पहले छुट्टियां हुई रही, फिर उर्दू आ गई। पहले छुट्टियां सी, फिर उर्दू बाद नहीं, फिर उसके उर्दू बाद गए नहीं हो। अच्छा, इसका फ़ोन नंबर ले लेना, तो इसके बाप से बात करें, मुराद फ़ोन ले लें। हाँ, आप किस क्लास में थे जब स्कूल जाते थे? दूसरी तीसरी में। अच्छा, कौन से गांव के हो?
चीचा वतनी चीचा वतनी चीचा वतनी, चीचा वतनी। अब स्कूल जाने के पैसे भी मिलते हैं, पता है। अब एहसास में स्कूल जाने के ना पैसे लड़कों को भी मिलते हैं। तो मैं इसीलिए आपका फ़ोन नंबर ले रही हूँ कि आपके अब्बा को या बड़े भाई को फ़ोन करके हम बताएंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि स्कूल जाओ? जी चाचा। बिल्कुल ठीक, स्कूल जाने का जी प्लान, इसकी भी किस्मत अल्लाह करे जाग जाए। और डॉक्टर साने निश्तर ने नंबर ले लिया है इस बच्चे का, चीचा वतनी का ये बच्चा जो स्टॉल पे मौजूद था, अब इसको स्कूल के लिए भेजा जा रहा है। ये देखिएगा नाजरीन, कम से कम 200 स्टॉल्स, आप कैमरामैन दिखाए ज़रा आपको शहजाद इकबाल, ये ज़रा मंजर दिखाइएगा कि ये मुसलसल चलता जा रहा है बाज़ार, और ये कोई छोटी जगह नहीं है। और ये देखिएगा हर स्टॉल पे डॉक्टर सानिया निश्तर रुक रही हैं और उनसे बाकायदा तौर पे बातचीत हो रही है उनसे। और ये भी बच्चा है, उस्ताद जरूर दे, वही खुद है ना, सबक वाए बसूक जमात के सबक रिश्ते वाए आओ बना प्रे देखा सही किधर है बंदा, किधर है? अच्छा है। तो ये बेटा इसको ठको ना के बाकी तो ना बैठे। कितने बर्गर आज बेचे? 10-15। एक कितने का है? 80 का। अच्छा, काम अच्छा चल रहा है, कोई तंग तो नहीं करता, कोई हुकूमती एहलकार तो तंग नहीं करता, कोई भत्ता तो नहीं लेता। ये खाली है या भरे हुए हैं? एक दिन में एक लग गया। कितने बेचे बर्गर आप? गुजारा हो गया 10-12 कितने? जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, ये वही है। ये पहले सेट हुआ था, जहाँ पांडे साहब हमारे एहसास के एक्सपर्ट हैं। ये जो रेडीबान प्रोग्राम जो है ये इसमें हमारे टेक्निकल लीड हैं, एक्सपर्ट हैं। पहले हमने ये G10 का जो बाज़ार, G11 का जो बाज़ार है यहाँ पे लगाया था। कुछ हमने पहले कार्ट्स खुद दी थी। पहले तो जो रेडियाँ थीं वो दुकानों के सामने लगी होती थीं, वहाँ इनसे भत्ते लिए जाते थे। तो पहले हमने रेडियाँ वहाँ से हटा के और इस जगह में इनको रेडियो के साथ साथ लाइसेंसेस दिए थे। और अब जो रेडियाँ हैं उसमें बैंक्स इन्वॉल्व हो गए फाइनेंसिंग के लिए। मतलब बैंक्स जो हैं इनको बनवा के देते हैं और फिर हर महीने 5,600 रुपये काट लेते हैं। तो अब सहूलत ये है कि इनको कोई तंग भी नहीं करता, कोई उनसे भत्ता भी नहीं लेता। इनको तहफ़्फ़ुज़ भी है कि इनकी अपनी जगह है, अपना लाइसेंस है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और हुकूमत ने ही बैंकों से ये कहा है कि इनको भी लोन दें। तो इस तमाम काम का जो क्रेडिट है वो वज़ीर आज़म को जाता है, क्योंकि ये उनकी हिदायत पे ये सब काम हो रहा है। चेयरमैन CDA ने इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया है। जहाँ पांडे साहब इसको टेक्निकली लीड कर रहे हैं। और एहसास के सब प्रोग्रामों में हम 3 चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। पहले हमारा फोकस ये होता है कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ऐसा हो कि उसमें करप्शन ना आए। दूसरा चीज़ हम इस पर फोकस करते हैं कि जो बेनिफिशरी हो, यानी कि प्रोग्राम से जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हों,
उसका क्राइटेरिया हो। अब जैसे रेडी बान में हमारा क्राइटेरिया ये था कि जो लोग मकामी हैं, जो बाज़ार में बैठे हुए, पहले हक उनका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश करे और फ़ोन करे तो उसको रेडी मिल जाती है। जो लोग पहले से इस्टेब्लिश है, पहले उनका हक है, पहले उनको हम दे रहे हैं। उनका सर्वे हुआ है उनका सर्वे हुआ है। तो ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ के प्रोग्राम की गवर्नेंस जो है, तो ये 3 चीज़ें हैं। जब एहसास का प्रोग्राम कोई और इदारा उस पर अमल दरामद करता है तो इन 3 चीज़ों पे हमारा ख़ास तौर पे फोकस होता है। नमकीन लस्सी के बारे इसमें रंग क्यों डालते हैं? मगर रंग तो पॉइजनस होता है। रंग ना डाला करो। सॉरी हाँ, लोग मांगते हैं। चले आइए। कहाँ के हैं आप? पीछे पेशावर पेशावर के हैं? कहाँ के? पेशावर के 3 अड्डे के साथ तो आए अब तो بدلت سكيل تم فكار ديك دلتا منطقة كفلار chips لقوا البرا فلار चिप्स 11 साल आगे काल को 7 साल دا चटनी څنګه جوړेगी हाँ वानी चटनी दादी की सिरका अचो और नोट्स और पुदीना धनिया सिरका मिर्च लहसुन अदरक लहसुन अदरक अभी आवाज नोर टिक दे करना شكر دي الحمد لله استاذ ډیر ما सोच सोच तंगई खोना था نه نه اوس څنګه وسل دي کورسو شو دي کورسې نه پریدي او تربال نه پریدي तरपाल दस्ता सुपला दा او تربال مقبل दा भी से ऐसी और تربال شو खुश मैडम बात क्या की है इनसे? उर्दू में ज़रा बताइएगा क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा है आप काम कैसा चल रहा है, कोई तंग तो नहीं करता, कोई भत्ता तो नहीं लेता? तो इन्होंने कहा नहीं, आप कोई तंग नहीं करता, आप कोई भत्ता नहीं लेता हमसे। फिर उन्होंने कहा है कि हमें अच्छी तरपाल लगवा दें, कुर्सियाँ शाम को लोग आते हैं तो कुर्सियाँ इजाज़त नहीं है। तो मैंने इनसे पश्तो में ये कहा कि मैं अब CDS से बात करूँगी, तो जो भी हो आपको सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत है कि जो हमारे रेडी बान भाई हैं उनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ताकि उनसे कोई भत्ते ना ले, किसी तरह से उनका इस्तेसाल ना हो। उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लाइसेंसेस, कार्ड्स, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें। तो इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह इनके लिए करेंगे।